अस्सलाम वालेकुम। फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान तो जीत ही रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस आ गए हैं। पाकिस्तान में तो जितने पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं वो तमाम जीत चुके हैं और वो तमाम के तमाम एंजॉय कर रहे हैं। इस दफ़ा 4 सेंटर्स पे मैच खेले जाएंगे। पहले कराची और लाहौर में ही मैचेस होते थे, अब 8 मैच पिंडी में रखें, 3 मैच मुल्तान में रखें, तो पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा। जीतेगा पाकिस्तान, खेलेंगे तो खिलाड़ी लेकिन जीतेगा पाकिस्तान। लेकिन इस इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में जिसे फातिमा फर्टिलाइजर और लिप्टन के साथ कई और भी स्पॉन्सर्स जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करेंगे, मुख्तलिफ सेगमेंट्स पे बात करेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि मेट्रो 1 न्यूज़ के ऑफिस से मेरे ख्याल 50 कदम के फासले पर है नेशनल स्टेडियम कराची, और वहाँ तो खेल ही रहे हैं खिलाड़ी, और हम कोशिश करेंगे कि 50 कदम के फासले पे मेट्रो 1 न्यूज़ के ऑफिस में हम सब मिलके खेलें, क्योंकि जीतेगा पाकिस्तान। एंड ऑफ द डे कोई भी टीम खेले। इस वक्त मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा की चैंपियन टीम वर्सेस डिफेंडिंग चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप मुझे तो देखते रहते हैं, एक नया चेहरा भी आपको रोशनास कराते हैं, और वो कोई और नहीं है बल्कि खुद भी जो है मीशा। मैं ना अब इधर मीशा का तारुफ मैं ऐसे कराता हूँ। मीशा इमरान हमारी नई होस्ट है जो मेरे साथ को होस्ट इस पूरी ट्रांसमिशन में होंगी। मीशा इमरान खुद भी एक ज़बरदस्त की स्पोर्ट्स वुमेन है। इन्होंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है थ्रो बॉल में, जो 2014 में हुए थे मलेशिया में। ठीक है जी हाँ, मलेशिया में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा कई नेशनल गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, और अब हमारे साथ होंगी, आपके साथ होंगी हम मिलके। जी मीशा, कैसा लग रहा है पहला लाइव शो? पहला लाइव शो इट इज़ अ वेरी वंडरफुल फीलिंग। आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, मुझे पता नहीं था, बट ये बहुत ही एक अच्छी फीलिंग है एंड इट्स वेरी न्यू फॉर मी, बट इट्स वेरी नाइस, सो आई एम एंजॉयिंग इट ऑलरेडी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप उस वक्त होस्ट कर रही हैं जब सारे मैचेस पाकिस्तान में आ गए। एग्जैक्टली, ये तो सबसे बड़ी बात है कि PSL पहले तो हम बोलते थे कि वापस आ रहा है, क्रिकेट वापस आ रहा है, लेकिन अब इट्स लाइक हम आर्टिफिशियली उसे कहते थे कि हम दुबई में करा रहे हैं, अबू धाबी में करा रहे हैं, बट दिस टाइम इट्स लाइक entirely in पाकिस्तान। तो ये तो ऐसा कि अब क्रिकेट आ गया है पाकिस्तान, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड आई थिंक इमोशनली भी एज पाकिस्तानीज ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि क्रिकेट इज एक्चुअली बैक नाउ। Yeah, that's very important कि क्रिकेट वापस आ गई। क्रिकेट नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की ज़रूरत दिखाई देती है। लेकिन हमें सपोर्ट कौन करेगा? हमारे गेस्ट जो हैं, ज़रा उनका तारुफ तो करें। Okay, so we have very esteemed guests present with us. हमारे पास सबसे पहले हैं इकबाल मोहम्मद अली खान, he is member National Assembly. Then we have Zafar Iqbal, former international cricketer. Then we have Syed Mehboob Alam, he is a vice chairman of Al Sayed Sports Committee. Then we have Syed Abdul Majid, vice president Al Sayed Sports Committee. Then we have Ehsan Sherwani, director Toyota Highway Motors. Then after that we have Rafiz Safdar, first class cricketer. Then we have Tawqir Khalid, he is also a cricketer and even a sports anchor. And then last but obviously not the least, he is Shiraz Ali, first class cricketer. तो क्रिकेटर्स भी हैं, अवाम भी हैं। आपको याद होगा हमारी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब हमने की थी पूरे वर्ल्ड कप के दौरान में, और उसमें हम सब मिलके खेले थे, क्योंकि जहां कौमी असेंबली के रुकन बैठे हुए हैं, जहां इंटरनेशनल क्रिकेटर बैठे हैं, जहां फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बैठे हुए हैं, वहाँ पे क्रिकेट फैन भी बैठे हुए हैं। और आपको भी मौका होगा मेट्रो 1 न्यूज़ के इस लॉन्च में आके आप खेलें, और फिर हम सब मिलके बोलेंगे जीतेगा पाकिस्तान। बिल्कुल। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, क्रिकेट पाकिस्तान में आ गई, PSL पाकिस्तान में आ गई। हमने 1987 में रिलायंस वर्ल्ड कप किया था, फिर हमने 1996 के अंदर वर्ल्ड कप किया था पिलकॉम, और उसके बाद 2008 में एशिया कप किया था। लेकिन किसी भी इवेंट के इतने मैचेस नहीं थे जितने इस PSL के। 34 मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी इस वक्त जो है कराची में ख़ास तौर पर, पूरे पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे, कि जो क्रिकेट का एक मेला सजा है, और जिस तरीके से आज ओपनिंग हुई है, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ओपनिंग मैंने पहले आदमी है जिन्होंने अच्छी ओपनिंग और बेहतरीन ओपनिंग की है। मैं बताऊँ आपको, मैं दूसरे आप दूसरी आपने मेरा ख्याल है, मैं सिर्फ उसकी जो बात कर रहा हूँ कि जो फायर क्रैकर्स जो वो हुई ना, वो बहुत क्लास की वो थी। मेरा ख्याल है दुबई से आदमी मंगाया था उन्होंने, शायद वो जो उस तरीके से पाकिस्तान में तो ऐसी नहीं लगती, इस तरीके से नहीं होती। बहरहाल सारी चीजें ये, आप एक चीज को भूल गए। देखो, वर्ल्ड कप कबड्डी का भी हुआ था यार, वो भी खेल है ना यार। हाँ, पाकिस्तान ने उसको वो भी वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान, और इसी तरीके से दूसरे खेल जो है, और क्रिकेट का रिवाइवल जो है, ये सबसे बड़ा जरूरी था कि जिस तरह पहले आपने देखा
कि जब दो PSL पहले हुए, 4 PSL हो चुके हैं, तो उसके अंदर ये था कि शुरू से ये था जो स्टार्ट किया, जो मैं समझता हूँ कि वो शहरियार खान साहब और सेठी साहब ने उसके ऊपर फिर उस पर उन्होंने वही बात की थी कि अब ये पूरा PSL पाकिस्तान में ही होना चाहिए, जिसपे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसके ऊपर वो किया कि 5वां एडिशन जो है वो पूरा पाकिस्तान में, और उस पर स्टैंड लिया आपने। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि आज हमें तमाम चीज़ें इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल जो है, किसी न किसी को थोड़ा बहुत रोज़गार मुहैया हुआ, जिसकी दो वक्त की रोटी मुश्किल से मुयसर हो रही थी, नहीं हो रही थी, उनको भी कहीं ना कहीं बैनर लगाने वाले, कुछ फुटपाथों पे रंग करने वाले, कुछ ये तमाम चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अब जब पिंडी में होगा तो वहाँ पे भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, लाहौर में भी होगा, मुल्तान में भी होगा। तो मईशत जो हमारी इस वक्त वो है, उसको थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ कुछ लोगों को रोज़गार मुहैया होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है, बहुत बड़ी चीज हुई है। जी मीशा, जफर भाई से जरा ये तो पता करें कि अब इतनी क्रिकेट आ गई है यहाँ पे, जफर इकबाल साहब बड़े मिस करते होंगे कि PSL चमक दमक पैसा और अब हर चीज दिखाई दे रहे। अच्छा नसीम, ये तो कंफर्म है कि जिस टाइम हम खेले थे उस टाइम भी चमक धमक ऐसी ही थी, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा थी, क्योंकि उस टाइम आप लोग नहीं थे, तो हम लोग काफ़ी आज़ाद थे, बहुत आज़ाद थे हम लोग। तो आप लोगों को चमक दमक ज़रा आसानी से मिल जाती। हाँ, अनऑफिशियली अब मैं कह सकता हूँ कि हमारे पे पाबंदियाँ बोलिए जा रहे हैं, पाबंदियाँ कम थी। बड़े लॉजिकल बात करेंगे। नंबर 2, PSL पाकिस्तान के लिए वो गोली जो पाकिस्तान कौम बड़े अरसे से ढूंढ रही थी, जिसके 101 फ़ायदे, और 101 फ़ायदे इंडिविजुअल्स की शक्ल में भी आपको नज़र आएंगे, जैसे, और बाहैसियत नेशन आपको इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स नज़र आएंगे। जैसे इकबाल भाई ने बताया कि आपकी इकोनॉमी जाएगी ऊपर, आपकी कौम एक जगह पे हो रही है, आपका क्रिकेट कल्चर डेवलप होगा, लोग बच्चे ग्रो करेंगे अपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी क्रिकेट टीम बेहतरीन होगी। उसका फ़ायदा क्या होगा? आपके प्लेयर्स जो इस वक्त खेल रहे हैं वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ। जो एंजाइटी पहले दूसरे तीसरे वनडे में पाकिस्तान क्रिकेटर्स को या दुनिया के बहुत सारे क्रिकेटर्स को होती थी, वो एंजाइटी आपकी कम होना शुरू होगी। और इन तमाम चीज़ों को लेके जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बूम करेगी, और बहैसियत नेशन आपका इमेज पूरी दुनिया में बहुत बेहतरीन जाएगा। बिल्कुल जी। जी, तो सैयद महबूब आलम साहब, आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि अब पाकिस्तान में जो इतना रिवाइवल हुआ है क्रिकेट का, इसके बावजूद अब PSL हम देखते हैं कि जितना बोलते हैं ना कि जितनी पावर बढ़ती है उतनी करप्शन भी बढ़ती है। तो आप मुझे बताएं कि अब PSL के हमें सारे फ़ायदे तो दिख रहे हैं, बट आपको क्या लगता है कि बेटिंग और ये सब भी होती है तो क्या करप्शन भी बढ़ रही है इसकी वजह से? सबसे वही काम हो गया एक प्लेयर। सबसे पहले तो देखा आपने, मीशा ने कोई आराम से बात नहीं लाई है, वही लेकर आई है। मैंने तस्वीर भी बनवाई दी आपने उमर अकमल के साथ 2 दिन पहले, मुझे याद। जी सबसे पहले तो नसीम भाई, सब पाकिस्तानियों को आपको मुबारक हो बहुत बहुत कि PSL पाकिस्तान में वापसी आई। और दूसरी बात यह है कि अभी पाकिस्तान में PSL वापसी आ गई है, तो हमें एटलीस्ट हमें इसके जो मस्बत पहलू हैं उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, हो सकता है होती भी हो, पर अभी हमारे को फोकस जो है खाली क्योंकि पूरा वर्ल्ड ने फोकस किया हुआ है, क्योंकि क्रिकेट भी पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इस PSL के बाद पाकिस्तान में आएगी, इंटरनेशनल टीम्स भी आएंगी, तो इसलिए हमें तो फ़िलहाल उसके मस्बत पहलू ही देखने। ये दोनों साहिबान जो है ना, ये इतने क्रिकेट के दीवाने, शाहिद खान आफरीदी का फंड रेजिंग शो करा रहे होते हैं, दोनों बड़े माशाल्लाह सब्जी मंडी के बड़े बिजनेसमैन हैं दोनों, लेकिन इनकी अपनी टीम है, अपनी क्रिकेट प्रॉपर टूर्नामेंट कराते हैं। माजिद साहब, महबूब साहब और इनके साथ सदरू भाई होते हैं, ये सब मिले हुए हैं जो भी मिल के काम कर रहे होते हैं। शाहिद खान आफरीदी का फंड रेजिंग शो करना इतना आसान काम नहीं है, वो किया। यूनुस खान, कौन से प्लेयर हैं जो ये वहाँ अपने लोगों के लिए बुलाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आज ये हमने कहा भाई आप सारी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, इतने लोगों को एंजॉय कराते हैं तो फिर फ्रूट भी घर भिजवाएंगे। माजिद भाई पक्की बात है ना? ओके जी, माजिद भाई से बात करें। जी, सैयद अब्दुल माजिद जो हमारे साथ, वो वाइस प्रेसिडेंट अल सैयद स्पोर्ट्स कमेटी। तो आप अब पाकिस्तान में इतना क्रिकेट का रिवाइवल हो चुका है, अब इसके बावजूद आप मुझे बताएं कि जो प्लेयर्स हमारे पास, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास इस वक्त भी हेजिटेंट है, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी ऑलरेडी आए हैं उनसे क्या इमेज जाएगी पाकिस्तान की बाहर, पाकिस्तान के इस वक्त हालात को देखते हुए?
सबसे पहले तो मुबारकबाद PSL सब के लिए पाकिस्तान में आई है और सब मुबारकबाद है। और जो प्लेयर पाकिस्तान में बाहर मुल्क से आए हुए हैं तो इससे अच्छी ही आगे हम उन लोगों की रिपुटेशन जाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और प्राइम मिनिस्टर की हम और कोई बात माने या ना माने ये मानना पड़ेगा कि PSL पूरा पाकिस्तान में लाया, उसमें उनका बड़ा किरदार है इमरान खान साहब। इकबाल भाई नहीं मानते ये बात, वैसे चले अभी बाद में आता हूँ मैं आपके पास, अभी चल रहा, लेकिन वाकई में ये इमरान खान साहब ने ही कहा था और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे इम्प्लीमेंट किया था। सबसे पहले खान साहब ही बोले थे कि एक तकरीब के दौरान के पूरी PSL होगी, उस वक्त PSL जारी थी, नेक्स्ट ईयर हम पूरी PSL कराएंगे और उसमें कामयाबी भी हुई। तो ये एक अच्छी सक्सेस, ये बड़ी सक्सेस दिखाई दी। एहसन शेरवानी हमारे वन ऑफ द स्पॉन्सर शुजात शेरवानी साहब हैं, आप हब रैली कराते हैं तो कमाल की कराते हैं, हमारे साथ शो भी करके गए थे पिछले दिनों में यहाँ पे जब हब रैली का हमने एक स्पेशल शो किया था, उनके साहबजादे भी हैं। एहसन क्रिकेट तो आपने खेली, आपके लिए अब्बू ने एकेडमी भी बनवा दी थी, वहाँ मेमार में जो है वो क्रिकेट हुआ करती थी बहुत सारी, लेकिन ये जो PSL का बुखार है ये कैसा सर चढ़ के बोलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि PSL पाकिस्तान आ गया और हम सबकी जीत है। देखें क्रिकेट मैं खुद भी खेलता हूँ, लेकिन जो PSL है ना वो एक ब्रांड है जिसको हम कहते हैं कि हमारे इसमें जो प्लेयर्स हैं वो हमारे लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि हम उसको देख के कुछ बने, तो हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं। हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें और PSL के लिए कुछ करके दिखाएं कि कुछ उसमें से प्लेयर्स निकलते हैं, नया टैलेंट आता है, खुशी होती है कि हमारे प्लेयर्स हमारे सामने हैं और खुशी हो रही है उनको देखकर कि सामने खेल रहे हैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ। सबसे बड़ी चीज़ हमने तो फॉरेन प्लेयर्स तो छोड़े, हम तो अपने प्लेयर्स को तरस गए थे कि हम इनको कब खेलता हुआ देखेंगे, वो भी खेलने को दिखने को नहीं मिल रहे थे अगर हम सही तरह देखें तो। वो मैं आपको वजह बताता हूँ कि हम अपना आइडियल बनाते हैं दूसरे को, हम अपने प्लेयर को ही नहीं बनाते अपना आइडियल। सबसे पहले तो हम अपने प्लेयर को अपना आइडियल बनाए ना, उसके साथ उसको सपोर्ट करें। सबसे पहले सपोर्ट करेंगे तो वो हमारा आइडियल बनेगा, और तो कोई वजह नहीं। हम दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बाबर आजम भी तो है, उसको सपोर्ट करें। आज मैं आकाश चोपड़ा का स्टेटमेंट देख रहा था, उसने बड़ा बैलेंस करार दिया है दोनों को कि भाई ये बराबर के बैट्समैन है, कोई कोहली बड़ा नहीं, और इंडिया से ये पैगाम आना बहुत बड़ी बात है, ये एक बड़ा पैगाम दिखाई देता है। राफिज अफजल आज भी क्रिकेट खेल रहे थे, इनको मौका मिले तो ये नहीं छोड़ते, और मुझे एक ज़बरदस्त बात इन्होंने कही थी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कह दूँ नसीम भाई मुझे कहीं प्रैक्टिस का किसी टीम के साथ मौका मिल जाए। देखिए टीवी पे बोलना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारी लाइव, क्योंकि राफे आज भी ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली के रमज़ान टूर्नामेंट में जब कितनी टेलीवाइज होने वाले मैचेस में राफे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन मौका नहीं मिला। तो एक चीज़ होती है ना अंदर जो क्रिकेटर होता है, मैंने खेलना है, जैसे आपको मुझे मौका मिले थ्रो बॉल की टीम का मैं हिस्सा बनूंगी, तो राफे की भी यही सूरत हाल है। राफे कैसा लग रहा है PSL पाकिस्तान में? नहीं जी, इट्स वेरी पॉजिटिव स्टेप टू कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आई। PSL ज़ाहिर फेजेस में आ रहा था, पहले पाकिस्तान से बाहर हो रहा था, अब पाकिस्तान के अंदर आया है, तो ये बहुत खुशाइंदीद बात है। ये खाली इसकी पॉजिटिविटी ये नहीं है कि क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, मगर जो ओवरऑल एक PSL जो पैकेज है, जिस तरह जितने भी एक लाहौर कलंदर और सब ने अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना, उसके बाद एक होप रिवाइव हुई है कि यंगस्टर्स को उनको पता है कि हमें एक मौका मिल सकता है, ठीक है ना। इस तरह आपका हारिस रऊफ और जितने भी अपकमिंग के बेटे को चांस मिल गया, उनको आजम, हाँ, इसी तरह मतलब जितने भी अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनके पास एक उनको पता है कि एक गोल है अब सामने, तो एक सबसे पॉजिटिव स्टेप तो ये है। दूसरा ये है कि जी आप जारी रखें, इकबाल भाई का जुमला आता रहेगा, आप इससे रुकना नहीं है, आपने इकबाल भाई ने नहीं चुप होना चाहिए। हाँ कि देखिए और की जगह बनती है और किसी और, लेकिन आजम को मैंने देखा, आजम वाकई में बहुत इंप्रूव कर गया। आजम आप अभी अगर आजम की बैटिंग आए तो आप देखिएगा, करता है वैसे वो ओपन है, जी। इस वजह से नहीं, मोइन भाई हमारे दोस्त हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन सारे ही दोस्त हैं, लेकिन उनमें बेटा इन्हीं का खेल रहा है, तो अगर उसमें इस बार के नसीम भाई मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। अगर किसी की भी फैमिली कहीं किसी भी बिजनेस में हो या किसी भी फील्ड के अंदर हो, तो उनके जाहिर सी बात है इनहेरिटेंस एक तरीके से होती है, ठीक है ना।
मगर बात ये उसको कैपिटलाइज प्लेयर कैसे करता है। असल बात ये है, अगर आजम है या फिर इमाम उलग इंजमाम के रास्ते के रेफरेंस से आए, उनके लिए रास्ता आसान हो, मगर वो अगर परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए तो वो एक बेनिफिशियल है। शर्जील को खत्म करके लाए थे। नहीं देखिए, शर्जील ने अपने आप को खुद खत्म किया, किसी और ने खत्म नहीं किया। अगर वो प्लेयर की मिस्टेक तो इंतजाम नहीं होता। नहीं इमाम इंतजाम तो बड़ा प्लेयर था, वो तो इमाम बिल्कुल। बट अगेन डोंट यू थिंक हमारे जो आजम अली हैं उनकी भी अगर हम उमर अकमल को फिटनेस के उस पर कर सकते हैं तो आजम अली की फिटनेस तो फिर अगेन देखें, यहाँ पे ये काम मैनेजमेंट का होता है, टीम की, और क्या कहते हैं डिसाइड करना। अब हर चीज़ के अंदर हम अपनी राय नहीं दे सकते। कुछ जगह पे मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिटनेस की बात कर रही तो वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर है रकीम कॉर्नवॉल, तो वो भी शायद उनके किसी रिलेटिव की टीम है, तो स्पॉन्सर वो करते हैं मेरे ख्याल से, तो वो खेल रहे हैं शायद इस वजह। लेकिन वो नेशनल टीम से भी खेले, वो परफॉर्म किया, टेस्ट खेल गए सर, उन्होंने परफॉर्म किया तो वो खेल, हाँ टेस्ट भी खेल गए। तो आजम का भी यही है कि परफॉर्म करें और खेलें आगे। आप बिल्कुल, एक सबसे बड़ी चीज ये कि भाई अगर इकबाल भाई का बच्चा है तो इस वजह से ना खेले कि इकबाल मोहम्मद अली खान कौमी असेंबली के रुकन है, ये नहीं होना चाहिए। वो टैलेंटेड है या नहीं? वैसे एक चीज है, सरफराज तैयार कर रहा है बच्चे को, अगर आपने उसकी वीडियो देखी, वो भी अब्दुल्ला बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। 2-4 PSL के बाद उसका भी चांस लगना चाहिए। अरे वो सईद आजाद साहब का बेटा छोटा वाला, वो भी बहुत जबरदस्त हिटिंग करते हैं। जो बच्चों में कहीं ना कहीं स्पार्क तो आता ही है। जी तौकीर खालिद, आप भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या फीलिंग होती है जब आप अपने, क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने बहुत सारे साल बाहर खेला, अपने सॉइल पे वो खेल ही नहीं पाए, तो आप मुझे बताएं कि क्या फीलिंग होती है जब आप अपने सॉइल पे खेलते हैं और जब आपके साथ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं वो भी आपके एंथम आपके साथ कर रहे होते हैं और खड़े होते हैं आपके साथ आपके सॉइल पे, व्हाट इज दैट फीलिंग? बीइंग अ प्लेयर पूछ रही हैं या फिर जो ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे खेलते हैं उनका? नो, बीइंग अ प्लेयर, व्हाट इज दैट फीलिंग? बहुत बड़ा फर्क है हमेशा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेलते हैं तो उनकी जो बॉडी जेस्चर है, उनकी जो ओवरऑल मूवमेंट है, बड़ा फ़र्क होता है उसके अंदर। बॉडी लैंग्वेज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, तो उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है। जिस तरह से शोएब अख्तर ने जिस वक्त शुरू में क्रिकेट खेली थी तो वो ऐसा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होते 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 बहुत तगड़ा हो गया था, जबकि उसकी नी की भी प्रॉब्लम थी। इसी तरह फील्डिंग पाकिस्तान की अगर अंदर फील्डिंग इम्प्रूव करी है तो PSL के बाद बहुत तगड़ी नजर आती है। आप देखिए बाउंड्री पे इस तरह के कैचेस पहले पाकिस्तान में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह रनिंग बिटवीन द विकेट, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, चिकी सिंगल्स जिसको हम कहते हैं, बहुत फर्क। तो आखिर उसकी वजह ये भी है ना, यंगस्टर को मौका मिला है। यंगस्टर हमेशा टफ होता है और फील्डिंग अच्छी करता है। आपने देखा होगा शदाब जिस तरह आया, जब यंगस्टर को मौका मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो बड़े हैं लेकिन अगर फिटनेस की बात की जाए तो शोएब मलिक की फिटनेस के बारे में क्या ख्याल है? सुपर फिट है। नहीं, उसकी शोएब मलिक की बिल्कुल फिटनेस बहुत एक्स्ट्रा, और मेरा तो फेवरेट भी है। स्टिल शोएब मलिक की एज की वजह से उसके रिफ्लेक्सेस का अपने थोड़ा सा फर्क है। इसी फिटनेस पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी खेलना चाहिए था, मगर मान लीजिए शोएब मलिक का बयान आया है कि ये जब क्रिकेट खत्म करेगा तो उसके बाद एथलेटिक्स में जा रहा है, उसकी फिटनेस ऐसी है। ऐसा ना हो कि डबल्स पार्टनर बन जाए सानिया के, वो नहीं बताया टेनिस में बन सकते हैं ना। शिराज, ये जो PSL की ट्रांसमिशन मेट्रो 1 न्यूज़ में जा रही है, ये कैसा एक कॉन्सेप्ट वैसे लगता है? आप खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं कि आप नेशनल असेंबली के रुकन हैं, प्लेयर्स भी हैं, अवाम भी है और सब मिलके खेल रहे हैं। देखिए मैं स्पोर्ट्समैन भी, मैंने खुद से फर्स्ट क्लास खेली हुई है, ये नहीं कहेंगे नेशनल असेंबली के रूम भरा पहले। कौन सी वाली? मैं आता हूँ अभी इधर। जी ये अभी वो मैं जो कह रहा था ना, जो आप भाग के आ गए ये जल्दी से। जी बात भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यंगस्टर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि अभी भी कोयटा ग्लेडिएटर में अंडर 19 का एक प्लेयर पिक किया है, आरिश, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो इस तरह से हर टीम ने, अभी अब्दुल नासिर खेल रहा है, ये भी यंग प्लेयर है कोयटा ग्लेडिएटर्स। हर टीम, ये कैसा प्लेयर है अब्दुल नासिर? ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, अच्छा स्पिनर है, अभी डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। अच्छा, तो इन्हें पिक किया गया। हर टीम में कहाँ से खेल रहे थे डोमेस्टिक में? ये बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किए थे इन्होंने, 1-2 मैचेस खेले थे बलूचिस्तान से और अच्छा परफॉर्म किया था। और आरिश अली खान ने अभी वर्ल्ड कप भी खेल के आए साउथ अफ्रीका में, उधर मौका नहीं मिला उनको खेलने का, लेकिन उसको बिठा के क्यों रखा? उसको आप सारे मैच में मौका नहीं दिया, लेफ्ट आर्म स्पिनर उसको सारे मैच में बिठा के रखा। जैसे आप शादाब को देख लें, वो 3 इयर्स पहले इमर्जिंग टैलेंट है और अब देखें वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन है। तो फिर इस तरीके से तो बिल्कुल हमारे जो टैलेंट है वो बाहर आ रहा है और हमारे सामने इतने अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं PSL। बिल्कुल सही बात है। और अभी PSL पे हमने बात की कि इन लोगों की अपनी फीलिंग क्या है कि PSL पाकिस्तान में आ गया, यहाँ आके बैठे हुए थोड़ा सा लाइट
मूड में दिखाई दी। अब जरा थोड़ी क्रिकेट की भी बात करेंगे। उमर अकमल का इंसिडेंट हो गया सेकंड एडिशन में, मुझे याद है उस वक्त में दुबई के उस कॉन्रेड होटल में ही था कि जिस वक्त हलचल मच गई थी कि खालिद लतीफ़, शर्जील खान इनको वापस भेज दिया गया। इसी तरीके से आज शाम को दोपहर में ये खबर आई कि उमर अकमल को खेलने से रोक दिया गया। तो टीम की मैनेजमेंट जो है ना उसके लिए भी खासी दिक्कत हो जाती है। अगर ये खबर पहले से थी तो फिर क्यों मंजर-ए-आम पर नहीं लाए, या फिर अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट को उन्होंने पहले बता दिया तो इसकी भी अभी कोई इत्तला नहीं है, क्योंकि वो भी टोटली 4:30 बजे बताया। 4:30 बजे बताया जी। हाँ, ये तो बहुत देर हो जाती है। हाँ, इसलिए 4:30 बजे रात को बुला के बताया है जो अपने क्या नाम है इनका नदीम उमर साहब को कि जी ये मसला है। तो मसला ये कि जहाँ देखे मसला नसीम भाई ये कि अगर मैं उमर अकमल पे डिटेल में बात करूं आपसे, आके जरा करता हूं आपसे ना, एक ब्रेक तो लेना जल्दी से था। पहला ब्रेक मीशा, ये आपका कैमरा जी। हाँ, ब्रेक पे जाना है। अभी हमने PSL की बहुत सारी बातें की। नाउ वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। प्लीज स्टे विद अस। मैंने तो उसको वो किया। फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान, और जीत रहे पूरा पाकिस्तान, क्योंकि पूरा PSL आ गया है पाकिस्तान। तो फिर पूरा पाकिस्तान खेल रहा है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त टेलीविजन पे बैठ के देख रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची तो यहाँ से 50 कदम के फासले पर है, वहाँ भी खचाखच भरा हुआ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज ओपनिंग सेरेमनी भी थी जो इकबाल भाई को पसंद आई, वो बाकी बहुत लोगों को कम पसंद आई। सिर्फ फायरवर्क्स पसंद आए थे ना आपको वैसे? जी जी। अच्छा, मैं ये बात में पता, वो भी दुबई से मंगाए गए। दुबई से मंगाए गए तो इसलिए पसंद आए, हमारे वाले फायरवर्क्स नहीं थे, इसका मकसद ये। लेकिन बहुत स्लो थी, जो आम तासुर एक पाया जाता था, उसका पेस बहुत स्लो था। कंपेयर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा माइक अपने पास रखे थे। हालांकि ये टेस्ट मैच नहीं था, ये T20 क्रिकेट है, फेस्टिवल क्रिकेट है, पेस के साथ इसको गुजारना पड़ता है। वो पेस दिखाई नहीं दिया था एटलीस्ट जितनी तैयारियां हुई थी, और करोड़ों रुपया खर्च किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस PSL सीजन 5 की ओपनिंग सेरेमनी पे। और इवन 2 एनक्लोजर्स के सामने भी इन्होंने स्क्रीन्स लगा दी थी, जिनके टिकट्स के भी इनके प्राइसेस रिड्यूस इन्हें फिर करने पड़े। तो उससे भी एक बहुत बड़ा ब्लो हुआ है मैनेजमेंट को, बहुत सारा ब्लो हुआ है। और इवन जो लोग जो आए वहाँ पे उन 2 एनक्लोजर्स में बैठे, उनका एक्सपीरियंस भी कितना खराब हुआ है उससे। देखिए, मैं आज एक वीडियो मैंने बनाई थी जिस वक्त मैं जा रहा था, वो तकरीबन 5:30 बज रहे थे उस वक्त, और इतने लोग बाहर खड़े हुए थे। मैं मोबाइल से अपनी गाड़ी में बनाता हुआ गया, बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि पहला दिन भी था तो जरा सिक्योरिटी चेक भी प्रॉपर तौर पे फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लो के अंदर आ जाएगा। वो बाद में दरवाजे खोल लिए थे। बिल्कुल, आप उसके बाद दरवाजे खोले थे। बिल्कुल। उमर अकमल के साथ उस दिन पिक्चर बनाई थी, मैंने खींची थी, वो आपकी तस्वीर है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तकरीब में। उसके बाद उमर अकमल आज देखिए क्या हुआ है उसके साथ। समझ में नहीं आया जी। इकबाल भाई जी कुछ कह रही है मीशा आपसे? देखिए, मैं समझता हूँ उमर अकमल के आपने सुना ही नहीं, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, आप ही शुरू हो गए। उमर अकमल का जो मसला है जी, ये इस टाइम पे जो था ना, ये वो नहीं था। इसी तरीके से शर्जील और खालिद लतीफ़ का भी हुआ था कि जब आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई रात को कि जी ये है, तो या तो आपको उसको वो नहीं करना चाहिए था, उसको चुपचाप आप वो करके साइड से पहले कर लेते। और जिस तरह शर्जील का और उसका भी, यानी कि आपको रात को पता लग गया सब, जब उसने पहली बॉल खेल ली तो आपने उसके ऊपर वो करके उसको बाहर कर दिया। तो ये सिर्फ जो आपका, जो मैं भी बोलना नहीं चाहता हूँ इसके ऊपर, जो आपका एंटी करप्शन के इस वक्त जो कर्नल साहब है या मेजर साहब है, तो उनको भी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जितनी फ्रेंचाइजीज जो हैं, तो देखें, ये प्लेयर के ऊपर इल्जाम नहीं जाना चाहिए। जो फ्रेंचाइजीज हैं उनसे भी इस चीज की बात पूछ करनी चाहिए कि आपका लड़का अगर कहीं ऐसी चीज कोई थी तो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो उसमें यह होना चाहिए कि ताकि उनके ऊपर भी ये रहे, अपने लड़के को चेक एंड बैलेंस करते रहे। अब हमने ये होता है कि हम मादर पितर आजाद छोड़ दिया, आपने जो मर दिया, बाद में पता लगता है कि जी फलाने से मिल ली। अभी आप जमशेद क्या नाम है उसका देख लेना, नासिर जमशेद का क्या, वो नहीं करता रहा, वो आखिर में जाके जैसे अभी आपने बात कही, इन दोनों केसेस में एक फर्क दिखाई देता है। फर्क ये दिखाई देता है कि उस वक्त एंटी करप्शन यूनिट ने इंतजार किया था कि शर्जील गेंदें खेल लें, कि वो खेलते हैं या नहीं। या उमर अकमल के केस में तो चेक भी नहीं हुआ, और अब यही क्रिकेट बोर्ड ने बताया, मैं कह रहा हूँ, मिले किससे, हुआ क्या? उस पे चार्ज ये था कि फिटनेस के ऊपर हुई थी ना। अब फिटनेस के ऊपर होने के बाद ये आज ये पता लगा कि नहीं जी ये नहीं, ये तो मतलब दूसरा था कि एंटी करप्शन वाले, वो भी आपके बाहर से उन्होंने उसको वो किया कि कोई ऐसा मसला है। तो आपने अगर किसी केस के कहने के ऊपर अपने प्लेयर को वो कर ले, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना, प्लेयर की बदनामी नहीं है, बल्कि जो आपका इवेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा कि दुनिया उसको फिर वो करती है कि यार ये अब
जो लड़कों को सजाएं हो गई, आप देखें जो लड़कों को सजाएं हो गई वो लड़के आज भी खेल रहे। आप ये पाकिस्तान का रूल है, ये आइन कहता है आपका कि अगर कोई सजा याफ्ता कहीं पे उसके बाद वो नौकरी नहीं कर सकता, मगर हमने फिर उनको चले जी कोई यंग थे ये के वो करके खिला दिया, उसके बाद भी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। और जो आपका एंटी करप्शन यूनिट है उनका खास तौर पे वो काम कारकर्दगी पे सवालिया निशान है, बिल्कुल सवालिया निशान है कि ये आगे ही सवालिया निशान हो गया उनका। आप सब शामिल हो सकते हैं, ये डिस्कशन ऐसी है, लॉन्च है। आप महबूब भाई, माजिद भाई, एहसन भाई, राफे भाई, भाई जो भी हैं वो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। जहाँ इकबाल भाई आ गए तो सब भाई हैं, वो पता है जी इकबाल भाई। एंटी करप्शन यूनिट का मसला हमेशा से दिखाई देता है, ठीक है, ये बात सबको पता है, इनसे पूछताछ तो होती नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह से ये मसला, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि उमर अकमल को उसको लेट पूछा गया, पहले ही आपको चीज़ों को रिजॉल्व कर लेना चाहिए था, इस वजह से फ्रेंचाइजी की भी या फ्रेंचाइज की भी फॉर नो रीज़न बदनामी होती है। आई नो कि उनको कुछ इन चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन जिसका काम है कि वो ही सही से नहीं देख रहे तो फिर फ्रेंचाइजी तो बहुत दूर की चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम लोग 70-72 साल के बच्चे 72 साल से, ये जिन 72 साल के तो एक ही हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान कि हम जिन नेशंस की बात कर रहे हैं वो 200 साल हो गए, है ना, और उनका जो कल्चर डेवलप हुआ है वो भी इन तमाम प्रोसेसेस से गुजरने के बाद हुआ है। ऐसा नहीं था कि वो पहले दिन से बहुत वेल कल्चर्ड लोग थे, उनमें भी क्राइम्स थे, उनमें भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तो ये कल्चर हल्के हल्के डेवलप हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर 200 साल तक इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा। अगर 200 साल वाले को हम देख रहे हैं कि इससे हमने सीखना चाहिए ना, सीखना भी तो है ना। देखिए 2010 के बाद आप नहीं सीख रहे, आने तो दो, 20 साल हो गए। अमेरिका ये जो तीनों फिक्सिंग में आए थे, बट ये हो गए 11 साल, अब भी हम नहीं सीखेंगे तो फिर कब हम नहीं सीखेंगे? हमने क्या जस्टिस कयूम रिपोर्ट से हमने क्या सीखा? सजा हुई और किस जस्टिस कयूम रिपोर्ट से हमने क्या सीखा? जस्टिस भंडारी कमीशन से हमने क्या सीखा? देखें, जस्टिस एजाज यूसुफ ने सलीम मलिक की उस वक्त जो है वो हियरिंग की थी, हमने उससे क्या सीखा? हमने तो कुछ नहीं सीखा। देखिए कुछ आज कोच बने हुए, आज वो आपके कमेटियों के अंदर है, वो आज अंडर 19 के कोच बन के गए, वो सारी चीजें आपके साथ। इकबाल भाई ये इंडिविजुअल एक्ट नहीं है जी, बेशक, हाँ, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े चेहरे, और वो कल्चर जो हम बात कर रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में है या अमेरिका में है या दूसरी नेशंस में है, वो डेवलप होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हम एक दिन उठें और हम कहें कि सब पाक साफ हो गए। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि सज़ा होती है, लेकिन दुनिया में भी सज़ा इसी किस्म की होती है। हम आमिर की असल मिसाल देते हैं कि जी आमिर को क्यों रिलीज़ कर दिया गया, उसकी एज बहुत बड़ा बेनिफिट था उसके लिए, सही है। और जब आप एडमिट कर लेते हैं बीइंग के फर्स्ट क्राइम, आपको हमेशा लेवरेज मिलती है। सलमान बट के साथ प्रॉब्लम ये था कि ही वॉज द की पर्सन और आसिफ हैबिचुअल था, सही है, और उन्होंने एडमिट कभी नहीं किया। नहीं, लेकिन इन्होंने भी एडमिट किया था, तो एडमिट कर लिया था ना। हाँ, नहीं किया था, सलमान ने बाद में किया, एडमिट किया जब इनको हाथ पकड़ के क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की अदालत में जेल भेज रहे थे, उस वक्त एडमिट किया। ये मेरे साथ ये हियरिंग में थे दोहा में, जो पूरी हियरिंग मैंने कवर की है, किया था सबसे ज्यादा आपने ही। अगर आमिर के केस को देखा, मैं वही जर्नलिस्ट था जो हियरिंग कवर कर लेता पाकिस्तान से, और वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो आपने क्या, अब आप मुझे देखिए, मैं इतनी दफा मुझे उस वक्त समीउल हसन बर्नी साहब जो इस वक्त डायरेक्टर मीडिया हैं, वो उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ICC अफसर थे, तो वो भी वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनसे मेरी ज़्यादा नेगोशिएशन हुआ करती थी कि हमारे एक पुराने ताल्लुक थे। तो वो भी उस वक्त ऑफ द रिकॉर्ड कहा करते थे कि नसीम ये जो बातें कर रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आमिर से मेरी बात होती थी, आमिर जो है वो, मैं और वो एक ही होटल में ठहरे हुए थे वहीं दोहा में, तो आमिर शाहिद करीम उनके लॉयर थे, इन दोनों से मेरी मुलाकात उस वक्त हुआ करती थी। तो मैं जब उनसे कहा था, मैंने कहा भाई मेरी इतलाक के मुताबिक नहीं, हमने कुछ नहीं किया, नहीं, क्लियर हो जाएंगे। तो ना नहीं होनी चाहिए। देखिए ना क्यों करता है आदमी, ना एक तो बदनामी, नंबर 2 डर। लेकिन जब आप एक चीज़ को कि मेरे से गलती हुई है और मैं उस गलती को एडमिट करता हूँ, तो मैं बहादुर भी हूँ, बिल्कुल, एटलीस्ट कम से कम मैं, उसके बाद आपकी सज़ा कम हो जाती है। आमिर की सज़ा इतनी नहीं होती। ये उस वक्त जो माइकल बैलोफ थे, उसकी जो 3 रुकनी कमेटी थी, शरद राव थे, AY सच थे, और इनके हेड ये थे। तो उन्होंने जब उस वक्त मीडिया, मेरी उनसे बात हुई थी उसी दिन जब इनको सजाएं नहीं, कहने कि अगर आमिर पहले मान जाते तो इतनी सजा नहीं देते, एक्नॉलेज करना। हाँ, कह रहे मान नहीं रहे। नसीम भाई एक बात मैं
इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा कि केसेस, इंडिविजुअल केसेस के ऊपर के हिसाब से उस पर सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं शाकिब अल हसन, ठीक है, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया उनके जो अप्रोच हुई थी, ठीक है ना, तो उनको 2 साल का बैन हुआ उसके ऊपर। 1 साल का 1 साल का बैन हुआ उसके ऊपर। अब बात ये कि हमारे पास तो वो क्रिकेटर्स हैं जो कि कमबैक करके खेल रहे हैं रिस्पेक्टफुली वापस से, जिन्होंने पैसे भी ले लिए, जिन्होंने सब कुछ कर लिया, ठीक है ना, मुल्क बेच दिया, मगर कुछ वो एक्सेप्ट कर चुके हैं तो वापस आ गए। बात है कि हमारे पास जस्टिस जो होना चाहिए ना वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। आप ये नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ, आपको कोई अप्रोच हुई, आपने बताया नहीं, आप भी 1-2 साल बैन हो गए, ठीक है ना, अगला ने मुल्क बेच दिया, वो भी 2 साल 3 साल बैन हो गया। तो बात ये कि ये इक्वालिटी किधर है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई 18 साल का लड़का फिक्स करता है, अपना सारे पूरा क्राइम कमिट कर लेता है और उसको पता है मैं 20-21 साल में वापस आ जाऊंगा, ठीक है, तो ये तो एक प्रेसिडेंट आपने सेट कर दिया ना। बार बार कोई भी कर सकता है, ठीक है, उसको पता है कि यार मैं एक्सेप्शनल टैलेंट हूँ, ठीक है, मैं करोड़ों रुपए बना लूँ और कल को अगर पकड़ा के मैं वापस आ जाऊँ। बात ये कि जिसने एक दफा आप एग्जाम्पल सेट करते हैं ताकि आने वाले लोग, ये एग्जाम्पल पता है बहुत पहले सेट हो जाती, वो हमने नहीं की। बॉल पकड़े बहुत बोले आप जी। माजी साहब बहुत खामोशी से बैठे हुए हैं आप यहाँ पर, कैसी फीलिंग आती है जब हमारा कोई खिलाड़ी जब इल्ज़ाम लगता है, मुल्क की बदनामी होती है, वो फीलिंग क्या होती है? फीलिंग तो बहुत बुरी फीलिंग होती है, हर पाकिस्तानी को बुरी होती है, क्योंकि इज़्ज़त का मामला है ना, कि किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगे और वो पाकिस्तानी प्लेयर हो तो बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन ये जो मुल्क है इसमें सज़ा का जो निज़ाम है ना वो ठीक नहीं है। अब तक करप्शन रोकेंगे, क्या रोका? अब भी पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, ये कौन इससे लाइल? तो शुरू से लेकर आखिर तक कहाँ हो रही है करप्शन? अब आपको कैसे पता चला? हर जगह माजिद भाई खुद भी क्रिकेटर हैं, नहीं तो ये करप्शन थोड़ी आप तो नहीं करते ना। मैं आपको बता, आजकल तो आप तो वहाँ खेलते हैं ना साथ में, वहाँ मेमार में। मैं यही बात पे आ रहा हूँ, ये भी हम लोग साथ ही खेलते हैं। कोई इनकी तरफ से कमिटमेंट करता है खेलने का और वो खेलता मेरी तरफ से, इनकी तरफ से, तो ये भी करप्शन ही है। तो बेसिकली आप लोग करप्शन कराते हैं ना, तो आपको अफसोस क्यों होता है? जो प्लेयर है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जो प्लेयर है वही सीधा नहीं है, उसको 2 रुपए जो ज्यादा दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे माजिद भाई बहुत अच्छी क्रिकेट खिला रहे हैं और वो माजिद भाई से कोई डिमांड करता है मिसाल के तौर पे कि माजिद भाई मैं अच्छा प्लेयर हूँ और मुझे आप कुछ फेवर दें, तो माजिद भाई कहते हैं यार मेरे लिए सब बराबर है क्रिकेट, तो वो कहते हैं यार दूसरा लड़का मुझे तो अच्छा मॉडर्न वर्ल्ड में इसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। बिल्कुल, इसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। लेकिन हमारा प्रोफेशनलिज्म ये है कि जो इतने सारे इश्तिहार हैं, ब्रेक चल रहे हैं, ये हमारा प्रोफेशनलिज्म है जी। So it's time for a short break and we'll be right back after the headlines.